नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बेहद खास हो सकती है। आपको बता दें, 37 साल पूरी जिंदगी सरकारी सेवा को समर्पित, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं। क्या किसी कर्मचारी के साथ इससे बड़ा अन्याय हो सकता है? एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हजारों कर्मचारियों की उम्मीदें जगा दी हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, 37 साल की लंबी सेवा के बाद कर्मचारी को पुरानी पेंशन से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। इस एक फैसले ने सिर्फ एक कर्मचारी की किस्मत नहीं बदली, बल्कि देश भर के लाखों कर्मचारियों के लिए नई बहस छेड़ दी है। क्या अब पुरानी पेंशन की राह खुलने वाली है? सरकार पर बढ़ेगा दबाव? क्या और कर्मचारियों को भी मिलेगा ओपीएस का लाभ? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा मामला, कोर्ट की बड़ी टिप्पणी और इस फैसले का कर्मचारियों की पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह खबर आपकी रिटायरमेंट और भविष्य से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट ने कहा 37 साल की लंबी सेवा के बाद कर्मचारी को पुरानी पेंशन से वंचित करना है अन्यायपूर्ण। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दशकों तक विभाग में सेवा देने वाले कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका नियमितीकरण नई पेंशन योजना लागू होने के बाद हुआ है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दशकों तक विभाग में सेवा देने वाले कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका नियमितीकरण नई पेंशन योजना लागू होने के बाद हुआ है। 37 साल की लंबी सेवा के बाद कर्मचारी को पेंशन से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और रेलवे की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज करते हुए दिया है, जिसमें रेलकर्मी मोहम्मद शमीम के पक्ष में पारित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के आदेश को चुनौती दी गई थी। मोहम्मद शमीम 10 नवंबर 1975 को उत्तरी रेलवे में कमीशन वेटर के रूप में तैनात हुए थे। 120 दिन की सेवा के बाद उन्हें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मिल गया। शमीम ने रेलवे में कुल 37 साल तक अपनी सेवाएं दी और 31 अक्टूबर 2014 को सेवानिवृत्त हुए। हालांकि उनकी सेवाओं को आधिकारिक रूप से 10 दिसंबर 2007 को नियमित किया गया था। रेलवे की दलील। रेलवे के अधिवक्ता ने दलील दी कि चूंकि शमीम का नियमितीकरण 2007 में हुआ था, जब नई पेंशन योजना लागू हो चुकी थी, ऐसे में वह पुरानी पेंशन के हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा, सेवा अवधि को नहीं कर सकते नजरअंदाज। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मुंशी राम मामले का हवाला देते हुए रेलवे की दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि नियमितीकरण से पहले की गई 50% अस्थायी सेवा को पेंशन के लिए आरक सेवा माना जाना चाहिए। लिहाजा अस्थायी दर्जे से लेकर नियमितीकरण तक की 100% सेवा को भी पेंशन गणना में शामिल किया जाए। विभिन्न जोन के कर्मियों के साथ नहीं अपना सकते अलग अलग मापदंड। कोर्ट ने कहा कि रेलवे के विभिन्न जोन के कर्मचारी के साथ अलग अलग मापदंड नहीं अपनाया जा सकते। जब अन्य जोन में कमीशन वेंडर्स को यह लाभ मिल रहा था, तो यह याची को भी समानता के अधिकार के तहत लाभ मिलना चाहिए। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।